हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि हरि। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। हरे मनुष्य तू भोला भाला। हरे मनुष्य तू
केशव बोल गोविंद माधव शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी अहिल्या मीरा राम नाम से मोक्ति पाई राम नाम शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी अहिल्या मीरा राम नाम से मोक्ति पाई राम नाम से मोक्ति नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव सिर बाजे तेरे काल नकारा सिर बाजे तेरे काल नकारा क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा मन की अपनी ग्रंथि खोल मन की ग्रंथि खोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद
सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायणाय नमो नमः। सर्वत्वेन यथा रज्जु रज्जतेन सूक्तिका विनिर्णीता। विमूढेन देहत्वेन तयात्मता। घटत्वेन यथा पृथिवी घटत्वेनैव तन्तवः। विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वै जलम्। विनिढा विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। चोरत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका। विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तदात्मता। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणार्द्र कृपा के फलस्वरूप आज विक्रमी संवत का प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है, जिसको गुड़ी पड़वा माना जाता है। और नवरात्रि भी आज से ही प्रारंभ हो रही है, जो ये चैत्र की नवरात्रि आती है और जो राम नवमी तक चलती है। इस प्रकार से आप सभी को इस नव दिवस की बधाई है। और ये नया वर्ष जैसे बसंत ऋतु है, और इस बसंत ऋतु में ये नया वर्ष प्रारंभ होता है। पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ों के ऊपर नए नए फूल आते हैं, पेड़ों के ऊपर नए नए फल आते हैं। और इस प्रकार से सभी तरवर अपनी समस्त संपत्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों की सेवा में आज के दिन नए उत्साह से संयुक्त होते हैं। वैसे ही हम इस नव वर्ष में नई नई भावनाओं से संयुक्त होकर, नई नई संभावनाओं से युक्त होकर और नए नए भावों से संपन्न होकर अपने जीवन को हरा भरा महसूस करें। और महसूस करें कि जीवन हमें और आगे के लिए जीवनत्व प्रदान करने के लिए हमारी सहायता कर रहा है। और जीवन में सबसे बड़ी सहायता आप स्वयं ही करते। जिस दिन आपका पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, जिस दिन आपके हृदय में लग्न जागृत हो जाती है, जिस दिन आपके हृदय में उत्साह जागृत हो जाता है, उसी दिन आप उठ खड़े होते हैं। कोई भी आपके इस उत्थान को रोक नहीं सकता। यदि आप पूरे जोश से, पूरे होश से
अगर इस जीवन की राह में परमार्थ की ओर चलने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं और उठ खड़े हुए हैं, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। हे अमृत पुत्र, अमृत स्वरूप, अमृत नारायण, आपकी अजरता, आपकी अमरता, आपकी विशुद्धता, आपकी शुद्धता, ये आपकी महिमा सदा आपके साथ है। हिम्मत मत हारिए, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और शक्ति सामर्थ्य आपको चारों ओर से मिल रही है। वेद के माध्यम से भगवान श्री हरि आपकी सहायता कर रहे हैं। महात्माओं के माध्यम से उनका उपदेश आपकी सहायता कर रहा है। आपके अपने माध्यम से आपका पुरुषार्थ आपकी सहायता कर रहा है। तो आपका पुरुषार्थ जागृत हो गया है और पुरुषार्थी के लिए मददगार उठ खड़े होते हैं। पुरुषार्थी के लिए भगवान की महिमा, पुरुषार्थी के लिए संतों की कृपा, पुरुषार्थी के लिए शास्त्र की कृपा, ये सारी कृपाएं जागृत होकर आपकी सहायता कर रही हैं। और चलिए, जीवन का अंतिम छोर आपका भगवान में होना चाहिए। जीवन का अंतिम क्षण आपका शुद्ध सच्चिदानंद में होना चाहिए। और इस प्रकार असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। भगवान से प्रार्थना की है, अंतर्यामी से प्रार्थना की है, अपने परम प्रियतम से प्रार्थना की है, अपने सार सर्वस्व जीवन रस से प्रार्थना की है। हे प्रभो, हे नारायण, हे हमारे आत्मदेव, असतो मां, हमें असत की ओर नहीं सत की ओर ले चली। ये सारा प्रपंच गो गोचर, जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विचरण स्थल हैं, और जहां तक मन जा सकता है, इंद्रियां इस लोक में और मन परलोक में बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन ये सब जो कुछ इंद्रियों का विषय है और मन का ख्याल है, ये सब माया मात्र है। ये केवल प्रतीति मात्र है, ये कुछ भी नहीं, आपका ही ये ख्याल। आपके ख्याल में ही ये सारा संसार भास रहा है। और कमाल की बात यह है कि दृष्टा भी यही है और दृश्य भी यही है। और एक ही जगह पर आग भी वही है और जल भी वही है। एक ही जगह पर विरोधी विरोधी चीजें विराजमान हैं। ऐसा ये महामहिम सच्चिदानंद ब्रह्म आप स्वयं अपने आप में अनुभव कीजिए और मौज उड़ाइए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यश और अपयश, ये जिंदगी के दो पैर हैं। इन्हीं से जिंदगी आगे बढ़ती है। इसलिए दुख और सुख दोनों को समान समझिए। बस इतना ही अंतर है। दुख जब आता है तो दुख देता है, और जब जाता है तो सुख देता है। इसलिए दुख का आधा हिस्सा दुख है और दुख का पीछे वाला हिस्सा आधा सुख है। और जब सुख आता है तो सामने से आधा सुख है, और जब जाने लगता है तो पीछे का हिस्सा उसका दुख है। इसलिए सिर्फ यही है, आगे पीछे का फर्क है, नहीं तो सुख भी और दुख भी दोनों आधे आधे ही हैं। इसलिए इन दोनों को पूरा करने के लिए सुख के आगे वाले हिस्से को और दुख के पीछे वाले हिस्से को, दोनों को मिला दीजिए। जो सुख का पीछे वाला हिस्सा है और दुख का पीछे वाला हिस्सा है और सुख का आगे वाला हिस्सा है, इन दोनों को मिला दीजिए तो पूरा सुख बन जाएगा। और इस तरह से सुखे दुखे समी कृत्वा लाभा लाभो जया जयु, सुख और दुख को
लाभ और हानि को, जय और पराजय को बराबर समझना चाहिए और धीरे 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 नैष्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। नैष्कर्म का तात्पर्य है कर्म से छुटकारा पा लेना, और कम से कम कर्म के फल से तो छुटकारा पा ही लेना। कर्म का जो कुछ फल है वो इस लोक और परलोक के भोगों तक सीमित है। यहां तक कि उपासना का फल भी कर्म की तरह से ही सीमित है। इसलिए नैष्कर्म भाव में, जैसे स्वामी राम तीर्थ को किसी ने चिट्ठी लिखी, आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो यूं कहते हैं आजकल मैं कुछ न करने में बिजी हूं। आजकल मैं कुछ न करने में बिजी हूं, और ये बात बड़ी मुश्किल है। आदमी कुछ न कुछ करता ही है और उसको करने में ही आदत पड़ी हुई है अनेक जन्मों से, और करता ही रहता है। और उसके साथ क्या चाहता है, लोकैष्णा काम करती है, वित्तैष्णा काम करती है और पुत्रैष्णा काम करती है। इस करने के पीछे ये तीन चीजें हैं। एक तो आदमी की वित्तैष्णा, जो धन की इच्छा है, वो काम करती है। एक संतान की इच्छा है, संतान के प्रति मोह है, वो काम करता है। और एक प्रतिष्ठा, लोक मान सम्मान, ये काम करता है। तो ये वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, ये तीन ऐष्णा ऐसी हैं कि इसको कर्म से छुट्टी नहीं लेने देती। और भी तीन हैं, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। लोक वासना तो यही है, मान बड़ाई की इच्छा, लोग मुझे जाने, मेरी प्रतिष्ठा के ढोल बजें, सब लोग मेरी तारीफ करें, ये लोकैष्णा है। और शरीर में जो ममता है, मेरा शरीर मेंटेन्ड रहे, मेरा शरीर सदा स्वच्छ रहे, मेरा शरीर जवान रहे, मेरा शरीर सुंदर रहे, ये देह वासना है। और एक है शास्त्र वासना, और शास्त्र वासना तीन तरह की है, पाठ वासना, अनुष्ठान वासना और अर्थ वासना। पाठ वासना है, इस ग्रंथ का भी पाठ कर लूं, उस ग्रंथ का भी पाठ कर लूं, उस ग्रंथ का भी पाठ कर लूं, उस ग्रंथ का भी पाठ कर लूं। ये पाठ वासना ठीक ज्ञान नहीं होने देती है। और एक है अनुष्ठान वासना, मास परायण है, नवान्न परायण है, और तरह तरह के जो पारायण हैं, ये पाठ वासना हैं। और इस तरह से ये अनुष्ठान वासना, ये भी ज्ञान नहीं होने देती है। और एक है अर्थ वासना, इसका भी अर्थ समझ लूं, उसका भी अर्थ समझ लूं, उसका भी अर्थ समझ लूं, ये है अर्थ वासना। ये तीन जो शास्त्र वासना हैं, वो भी ठीक तरह से ज्ञान नहीं होने देती हैं। इसलिए जैसे कांटे को कांटे से निकालकर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, वैसे शास्त्र के कांटे से संसार का कांटा निकालकर शास्त्र का कांटा और संसार का कांटा दोनों एक तरफ रख देने चाहिए, दोनों जो है छोड़ देने चाहिए। इस तरह से आपका बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं तो आप भ्रमते रहिए, कहीं परोपकार से भ्रमते रहिए, कहीं सोपकार से भ्रमते रहिए, कहीं अपने सुधार से भ्रमते रहिए, कहीं दूसरों के सुधार से भ्रमते रहिए। शांति नाम की चीज आपसे दूर रहेगी, चैन नाम की चीज आपसे दूर रहेगी। धीरे धीरे सेवा करते करते, परोपकार करते करते, धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि स्वयं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं हो रहा है, ऐसी भावना चाहिए। और इस तरह से अपना कुछ न रहे संसार में। कहीं मन अटका रह जाता है ना, जो अपनी चीज कहीं होती है वहां मन होता है। और जहां ये समझा जाता है कि संसार में संसार भी नहीं है और संसार में मेरा भी कुछ नहीं है, अगर ये बात हो जाए तो मन अटकने की बात कहीं भी नहीं है। इसीलिए कहा है, बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना, बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना,
न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना, न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बराए नाम भी अपना, न कुछ बाकी निशान। मिलेगी क्या मदद तुझको मददगारा ने दुनिया से। मिलेगी क्या मदद तुझको मददगारा ने दुनिया से। ओ मेरे यावरी इनसे न यहाँ रखना, न वहाँ रखना। बराए नाम अपना, न कुछ बाकी निशान रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न ताल्लुक तोड़ देना, छोड़ देना जग की पाबंदी। ताल्लुक तोड़ देना, छोड़ देना जग की पाबंदी। अरे हाँ जग की पाबंदी। खबरदार अपनी गर्दन पर न ये बारे गिरा रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बराए नाम भी अपना, न कुछ बाकी। बहुत मजबूत घर है आक़िबत का दारे दुनिया से। बहुत मजबूत घर है आक़िबत का दारे दुनिया से। अरे हाँ दारे दुनिया से। उठा के अपनी दौलत को यहाँ से तू वहाँ रखना। उठा के अपनी दौलत को यहाँ से तू वहाँ रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। न तन रखना, न मन रखना, रखना न। किसी घर में न घर कर बैठना इस दारे पानी में। किसी घर में न घर कर बैठना इस दारे पानी में। अरे हाँ दारे पानी में। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। बराए नाम अपना, न कुछ बाकी निशान रखना। न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान। जी हाँ, अपना कुछ भी रखोगे फिर वापस आ जाओगे। यहां कुछ भी अपनत्व छोड़ जाओगे, मेरापन छोड़ जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। लेकिन यहां से पूरा मन हटाकर
परमात्मा में लगाओगे, अपने स्वरूप में जमाओगे, तो फिर वापस आने का सवाल ही नहीं है। जो इच्छा रखते हैं कुछ, उनको वापसी की टिकट मिलती है और वो लोग जाकर के वापस आ जाते हैं। यहां तक कि देवता भी वापस आ जाते हैं। लेकिन जो अपने स्वरूप में समाता है, कोई इच्छा जिसको नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ये संभव है क्या? क्यों संभव नहीं है? आपूर्यमाणा मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। आपके पास समुद्र है, रोज देखते हैं, आपूर्यमान भरा पूरा जल से, अपनी प्रतिष्ठा में अचल, कहीं इधर उधर जल लेने के लिए नहीं भागता, अपने आप में अपने सत्व में विराजमान है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्। उस समुद्र में नदियां दौड़ दौड़ कर गिर रही हैं। किसी ने नदियों को पूछा कि तुम समुद्र में क्यों गिर रही हो? अपना मीठा मीठा पानी समुद्र में ले जाकर क्यों गिरा देती हो? तो नदियों ने कहा वो हमारा पीहर है। वो क्या है हमारा? कोई माई ऐसी जिसको पीहर अच्छा ना लगता हो? समझ रहे हो ना? पीहर बहुत बड़ी चीज है। पीहर तो नदियों का पीहर कौन सा है? समुद्र है। समुद्र से ही प्रकट हुई हैं। धूप पड़ती है, गर्मी होती है, उससे बादल उठते हैं समुद्र में से ही, और फिर जहां तहां बरसते हैं और वो नदियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो नदियों का पीहर क्या हुआ? समुद्र हुआ। बोले हम समुद्र पर एहसान करने के लिए नहीं जा रही हैं, बल्कि हम तो अपने पीहर में आ रही हैं। और क्या करने आ रही हैं? अनंत होने आ रही हैं, असीम होने आ रही हैं और अचल होने के लिए आ रही। पता नहीं कब से चल रही हैं, यहां समुद्र में आकर हम अचल होती। तो जिस प्रकार नदियां समुद्र में अपना मीठा मीठा जल डालती हैं समुद्र के बिना चाहे, समुद्र के बिना चाहे ये नदियां दौड़ दौड़ कर समुद्र के गले मिल रही हैं, वैसे ही जो महान पुरुष अपने आप में पूरा है, कैसा है? पूरा है। पूरा कौन है? जो अपने आप को समझता है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, वो पूरा है। ये महान पुरुष पूरा है और संसार का सारा वैभव प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो दौड़ दौड़ कर महान पुरुषों के पास आ रहा है। किस लिए आ रहा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने थालों में रखकर ये इन महान पुरुष के चरणों में अर्पित करती हैं और सोचती हैं इन विषयों का जीवन भी सफल हो गया और हमारा ज्ञानेंद्रियों का जीवन भी सफल हो गया। क्यों? क्योंकि हम असीम महान पुरुष हमें जब ग्रहण करेंगे तो हम भी असीम हो जाएंगे। महान पुरुष असीम है, न देश की सीमा में, न काल की सीमा में, न वस्तु की सीमा में, किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे असीम महान पुरुष के पास जाकर सारे विषय असीम हो जाते हैं। इसलिए दौड़ दौड़ कर महान पुरुषों के चरणों में आ रहे। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। वैसे ही सारी कामनाएं, सारे भोग महान पुरुष के पास दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे समुद्र में नदियां जा रही हैं वैसे दौड़े चले आ रहे हैं। स शांतिमाप्नोति न काम कामी। उस महान पुरुष को शांति मिलती है जो विषयों का मालिक है, गुलाम नहीं है,
जो शब्द को भोगता है भोग के निपटा देता है, जो रूप रस गंध इत्यादि सबको भोगता है और भोग के भोग डाल देता है, वो महान पुरुष है। और जिसको ये शब्द खा जाते हैं, शब्द के स्पर्श के रूप रस गंध के चक्कर में आकर जो जीवन समाप्त कर देता है, आजादी समाप्त कर देता है, तो वो व्यक्ति गुलाम कहलाता है। उसका नाम क्या है? गुलाम है। इसलिए माया से दूर दूर रहती। जब लक्ष्मी जी मंथन करने पर, देवासुर के मंथन करने पर शेषनाग का नेता बनाया और भगवान नीचे मद्राचल बनकर के विराजमान हुए कछुए के रूप में, और ये समुद्र का मंथन हुआ, तो सबसे पहले विष निकला और विष के मारे देवता और असुर सबकी ऐसी तैसी होने लगी। तो सबने हाथ जोड़ के भोले बाबा को कहा, बाबा आज तो बाबा हैं? बाबाओं की बड़ी ऐसी तैसी होती है। एक बाबा गए किसी घर में भिक्षा मांगने, तो माई ने क्या किया, एक रोटी उठाई, अपने सिर पे घुमाई, बच्चे के सिर पे घुमाई, भैंस के सिर पे घुमाई, कट्टे के सिर पे घुमाई। लो महाराज, एक रोटी को इतना घुमा घुमा के फिर लाके दी। तो ऐसे ही बाबा आप तो बड़े कृपालु हैं, और इस जहर को कौन झेल सकता है आपके सिवाय। तो भोले बाबा तैयार हो गए और उन्होंने विष को ग्रहण कर लिया और कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इसलिए अब तक उनका कंठ नीला है, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही 14 रत्न निकले और वो यथा योग्य जहां तहां चले गए। जब लक्ष्मी जी निकली तो शंकर भगवान को तो कुछ लेना देना नहीं, और ब्रह्मा जी में भी थोड़ी सी लालच थी, और सब देवताओं ने कहा हमारे यहां आ जाओ लक्ष्मी जी, हमारे यहां आ जाओ। सबने कहा हमारे यहां आ जाओ, लेकिन एक विष्णु भगवान ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी ने देखा कि ये सब मेरे को चाहते हैं और मेरा दुरुपयोग करके सत्यानाश कर दें, यहां तक कि देवता भी मेरा दुरुपयोग करेंगे। मैं किसके पास जाऊं? इन विष्णु भगवान के, शिव जी महाराज तो इनके पास चली गई, पता नहीं किसको दे दें, और ब्रह्मा जी को बात करने की फुर्सत नहीं है। तो विष्णु भगवान के पास कहने लगी, प्रभु जी मुझे आप अपने चरणों की दासी बना लो। बोले देख ले, चरणों की दासी रहना, अगर आगे बढ़ी तो फिर देख ले ये शेषनाग है फूंग फूंग करके, और ये भक्ति विराजमान है, ये तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। भाई साहब बैठ जाओ, क्या कर रहे हो दीन बंधु? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जी हां, तो बात चल रही थी, किसी चाहने वाले के पास लक्ष्मी नहीं गई। किसके पास गई? न चाहने के पास लक्ष्मी गई, न चाहने वाले के पास, और कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा में लगी रहो, कोई बात नहीं, पर हृदय पे काबू मत कर लेना। हृदय पर मेरे भक्ति प्रेम विराजमान है भक्तों का, इसलिए तू यहां पैरों तक ही रहे। तो ये लक्ष्मी जिसके पैरों तक रहती है वो तो विष्णु है, और जिसका गला दबा लेती है वो उल्लू है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? जब भगवान विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पे बैठ के आती है, और जब अकेली आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है। इसलिए सावधान रहना, समझे ना, भगवान को साथ रखना। तो बात चल रही थी, विष्णु भगवान को इच्छा नहीं थी और लक्ष्मी उनके पीछे भागती है। वैसे ही महान पुरुष भी इच्छा थोड़ी करते हैं, निरीच्छ होते हैं, और ये संसार का सारा वैभव उनके चरणों में दौड़ दौड़ कर आता है। ये उनकी महानता है, ये उनकी महानता है। दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने इसको छोड़ा बेकरार आने को है। दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, जब ये चाहते थे इस दुनिया को, हमसे दूर रहती थी, और जब से हमने छोड़ा, मन से निकाला, पीछे पीछे भाग रही है। इस प्रकार महान पुरुष अपने ही रस में इतने मस्त हैं, अपने ही स्वरूप में इतने मस्त हैं कि अपने सिवाय इनको कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मक्रीड हैं, ये खेल रहे हैं आत्मा से, और इस प्रकार से देहात्मता का बड़ा निषेध किया इन सब श्लोकों में। यही कहा है जो आत्मा और अनात्मा को
ठीक ठीक नहीं समझता है और अलग समझ के भी मैं शरीर हूं ये भावना करता है, सचमुच वो विमूढ़ है। इसलिए निरंतर ब्रह्माभ्यास हो, अहम ब्रह्मास्मि का भाव हो और ऐसी लौ लग जाए कि वो लौ लगाए छूटे नहीं। और कैसी लौ हो, पूछे मत। हे लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, 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 लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंडरो, पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंडरो, छाने लाघड़ में किए कोई श्याम मिलन के जो, बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूरख वैद्य न जानही कसक कलेजे माह रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो माँ, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो माँ, दोने नामत खाइयो, दोने नामत खाइयो, मोह प्रिय दर्शन किया, आगा नैन निकास दूं जो पिया पास ले जा, पहले दरस दिखाई के तो पीछे ली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, किया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, कोई जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राम, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राम, मैं बिरहन ऐसी जली कोयला रही न राख रामा, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे, 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 लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे,
लग जाए अगर तो मजा आ जाए। पर ये गड़बड़ बीच में क्या है, जो विषय है ना, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है, जब ध्यान लगाने को कोई बैठता है और अपने हृदय में सोहम की लौ जगाता है, अपने हृदय में अहम ब्रह्मास्मि का भाव जगाता है, तो ये देवता भी गड़बड़ करते और माया भी गड़बड़ करती है। कैसे करती है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे कर थाना। आवत देखई विषय बयारी, हट कर दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। ज्ञानेन्द्रियों के झरोके में देवता बैठे हुए, कान में दिशा देवता बैठे हुए, त्वचा में वायु देवता बैठे हुए हैं, आंखों में सूर्य देवता बैठे हुए हैं, रसना पे वरुण देवता बैठे हुए हैं, नासिका में अश्वनी कुमार बैठे हुए, मन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और बुद्धि में ब्रह्मा बैठे हुए हैं, चित्त में वासुदेव बैठे हुए हैं, अहंकार में रुद्र बैठे हुए हैं। चलो कर्मेंद्रियों के भी देवता बता दूं। हाथों में ये जो हाथ है ना, कौन बैठे हुए हैं? इंद्र बैठे हुए हैं। पैरों में उपेंद्र बैठे हुए हैं, और वाणी में अग्नि देवता बैठे हुए हैं, और गुदा में नैऋत्य देवता हैं, और उपस्थ में प्रजापति देवता हैं। ये 5 और 5 10 और 4 14 देवता बैठे हुए, 5 ज्ञानेन्द्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, और 4 अंतःकरण में। ये देवता लोग जहां तहां सुर बैठे कर थाना स्थान बना करके बैठे हुए। और आप जब ध्यान करते हैं तो सब दरवाजों को रोक देते हैं। सब दरवाजे जब रुक जाते हैं, ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के, प्राणों के देवता भी बता रहा हूं। 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, और मन है, ये 11 रुद्र हैं। इनके देवता 11 रुद्र हैं। इस तरह से देवता अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त देवता कुलमुल आते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हवा रुक जाती है। तो आवत देखें विषय बयारी, हट कर दें कपाट उघारी। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, सारे देवताओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विषयों की हवा लगनी बंद हो जाती है, तो ये जबरदस्ती करके दरवाजे खोल देते हैं। आवत देखें विषय बयारी, हट कर दें कपाट उगाड़ी। हट करके किवाड़ उगाड़ देते, खोल देते, और फिर हवा ये खा लेते हैं, अंदर दीवा बुझ जाता है हवा जाके। इनका तो काम हो गया, लेकिन लग्न का दीपक बुझ गया। आवत देखें विषय बयारी, हटकर दे कपाट उगारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। इन देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, और नहीं लगता है तो पशु भाग जाएगा निकल के, अगर ज्ञान हो गया तो। इसलिए इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदा ही। अगर आपने हिम्मत की, देवताओं को जीत लिया, और आपकी ये लौ अंदर जलती रही, सोहमस्मी सोहमस्मी सोहमस्मी, तो फिर इनकी मां आती है जिसका नाम माया है। और क्या करती है? छल बल करके जाए समीपा, छल बल करके नजदीक पहुंचती है। क्यों? भगत जी देवताओं को जीत लिया, वाह क्या कहना है। अब बोलिए क्या चाहिए? रिद्धि लो, सिद्धि लो, वंश विच वृद्धि लो। ये चाहते हो ना? ये चाहते हो तो ये लो। और ये बेचारा जीव उस चक्कर में आता, और वो दीवे को आंचल से बुझा देती। आंचल बात बुझावे दीपा। अगर बहुत समझदार हुआ
और माया से भी पार निकल गया ना, फिर तो नारायण ही है। समझे ना? जो इन देवताओं के और माया के चक्कर में से निकल जाता है और अपने स्वरूप में बिल्कुल निरीच्छ नारायण, बिना किसी की इच्छा वाला नारायण अपने आप में विराजमान हो जाता है। और ऐसी लौ लगती है जैसी आप सुन रही थी, जैसी आप सुन रहे थे ऐसी लौ लगती है और जीवन जीवित हो जाता है, जीवन जीवित हो जाता है और मजे की छन्ने लगती है। जिस सिमत नजर कर देखे हैं उस दिलवर की फुलवारी है। जिस सिमत नजर कर देखे हैं उस दिलवर की फुलवारी। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी है। हम आस लगाए बैठे हैं, हम आस लगाए बैठे हैं और आस उसी की भारी है। हर वक्त खुशी, हर वक्त मजे, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला। और इश्क बड़ा मत वाला है, दिल अपना बोला भाला है। इस राज को आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। इस राज को आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी हे बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी। जब आशिक मस्त फकीर हुए, प्यार करना है तो अपने आप से प्यार करना चाहिए। और ये क्या है, जैसे हमने एक दिन बताया था, एक जुगनू था, जुगनू, कहीं कहीं उसको पटबीजना भी बोलते, जुगनू। और उसकी पूंछ में थोड़ी सी चमक थी और वो चमक 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 करते हुए घूम रहा था। उसकी अकड़ तकड़ को देखकर परवाने ने कहा, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिशे बेसूद पे मगरूर है जुगनू। तुझे क्या पता परवाना क्या होता है और शमा पर कैसे जल जाता है। ये जरा सी पूंछ में लिए हुए टिम 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 टिम, जैसे कोई ऑफिसर जा रहा हो, गाड़ी घूमती उसकी जान है। इस टिम टिम को देख के अपने आप को खास समझता है, क्या है तू। तो परवाने की ये बात सुनी
और जिसने कहा था परवाने ने, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिश बेसूद माने जरा सी, आग पर आतिश पर क्यों बेतिश, आतिश पर मगरूर है जुगनू, क्यों अभिमान कर रहा है। तो उसने कहा अल्लाह का सौ शुक्र है, परवाना नहीं मैं, जलने के लिए गैर का दीवाना नहीं मैं। तू तो जलने के लिए दूसरे को तलाश करता है, दिल अपना और पीठ पर आई, पानी में ये आग लगाई है। और मेरी अपनी घर की तो है, जो मेरी पूंछ में चमक है थोड़ी सी, वो मेरी तो है, तेरे पास तो वो भी नहीं, तू दूसरे पे जल के मरता है। यार तू भी कुछ है क्या? इसलिए प्यार करना है तो किसको प्यार करना चाहिए? अपने को। ऐसा मत करना कि कहीं शीशे में देख के अपने को, शरीर को प्यार करने लगो। एक आदमी कह रहा था जी मैं तो रोज अपने चरण कमल धो के पीता हूं, चरणामृत लेता हूं। वो यूं कह रहा था मैं अपने ही चरण धो लेता हूं और चरणामृत ले लेता हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं, ये चरण तो चमड़े के, ये चरण तो चमड़े के हैं, वो चरण जिनमें पहुंचकर बढ़ाने इधर उधर नहीं हुआ जाता, वो चरण तो नारायण है और उनको पूरे के पूरे को पी जाना चाहिए, धो के नहीं पीना चाहिए। लोग बड़े चालाक हैं, ठाकुर जी का सालिग्राम को धो के पीते, क्योंकि कहीं सालिग्राम अंदर न चला जाए। सालिग्राम को धो के पीते हैं, पानी पी लेते हैं और सालिग्राम रह जाते हैं बाहर के बाहर ही। अगर पीना है तो साबुत सटक जाओ, अगर पीना है तो पूरे के पूरे को अंदर ले जाओ। ये क्या कि रोजाना धो के पी लिया ठाकुर जी जो के त्यों, बिल्कुल वजन नहीं घटा उनमें से, अंदर गए ही नहीं। अंदर गए होते तो उनमें से वजन घटता, ऊपर ऊपर से धो के पी लिए। और पता नहीं हमें कहां कहां की बातें सुनाते हैं, पर वो सब बातें ये आपके अपने आनंद के आगे फीकी। आपका जो अपना आनंद है, ये जो आपका अपना रस है, ये जो आपकी रस प्रियता है, सचमुच इसके आगे कुछ भी संसार में नहीं। और ये देख लो, न तू जमीन के लिए न तू आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। रोज हम आपको बताते हैं कि अपनी कीमत समझो, अपना मूल्य समझो। तुम महान मूल्यवान हो, तुम महान मूल्यवान हो। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। किससे? अपने आप से। अपने आप में अपनी लौ जागृत होकर अपने ही प्रियतम का मुख, अपने ही स्वरूप का मुख अवलोकन कराए। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। हरदम लो लगाता जा कि हरदम लो लगाता जा। हरदम लो लगाता जा कि हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल को लेकर मुसल्ला पर उड़ाता जा। दुई की धूल को लेकर मुसल्ला पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो।
न जा मस्जिद न जा मंदिर, न रख रोजा न कर पूजा। न जा मंदिर न जा मस्जिद, न रख रोजा न कर पूजा। दुई का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना है कस्तूर मस्ताना, है हक जिसने भी पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना, है हक जिसने भी पहचाना। पकड़ कर दस्त मस्तों का, उन्हीं का तू कहता जा। पकड़ कर दस्त मस्तों का, उन्हीं का तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता। जी हां, लो लगाओ, और कैसे लगाओ? ऐसी लो लग जाए कि बस जितना भी शुभाशुभ कर्म है ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाए। जिस तरह से हवन करते हैं और हवन होने के बाद में आखिरी आहुति होती सर्वगम वै स्वाहा, जितना शेष रहा हुआ है, चाहे वो नारियल है, चाहे वो घी है, चाहे वो सामग्री है, सर्वगम वै स्वाहा, अग्नि पर सब कुछ लेकर स्वाहा कर दिया जाता है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि जो हृदय के अंदर जली है और जिसके अंदर ये सामग्री डाली जा रही है मोह माया की, और इस स्नेह का, संसार की लालसा का घी डाला जा रहा है, और ज्ञान की अग्नि इसको भस्म किए जा रही है। इस अग्नि में आखिरी आहुति सर्वगम वै स्वाहा, जो कुछ सब है मेरे से अलग भासमान प्रपंच, वो ज्ञान की अग्नि में मैं स्वाहा करता हूं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम होता। जिन्होंने ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जलाकर समाप्त कर दिया है, इसी को पंडित लोग हवन कहते हैं। असली हवन यही है जिसमें सब कुछ निबटकर आगे के ले जाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। एक माई कहती थी, मुझे मुक्ति चाहिए, जो कहती थी मुझे मुक्ति चाहिए, मैं आगे जन्म नहीं लेना चाहती हूं। मैंने कहा जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं है, तू आगे के लिए जन्म लेने के लिए कुछ इच्छा मत रख, छुट्टी हो गई। यहां जबरदस्ती किसी को नहीं भेजा जाता, अपनी इच्छा से आता है। जब आदमी की कोई इच्छा बाकी रह जाती वो उसे फिर वापस ले आती। धन की इच्छा किसी की रह गई वापस, फिर वापस आ जाता है। संतान की इच्छा रहेगी और ऐसे वापस आता है। जिसको धन की इच्छा विशेष होती है वो किसी खजाने का सांप बन जाता है, न खाता है न खाने देता है। जिसको धन की इच्छा होती है वो किसी खजाने का सांप बन जाता है। जिसको संतान की इच्छा होती है वो कुकर सूकर होकर जन्म लेता है। और जिसको जो इच्छा होती है उसके हिसाब से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई इच्छा नहीं है, यहां तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो जन्म देने के लिए बाकी क्या रह गया? जन्म देने के लिए तो इच्छा ही है, जन्म देने के लिए तो वासना ही है। और अगर ये नहीं रही तो आपको कौन पकड़ के ले जाएगा? किसी की जबरदस्ती नहीं, आपकी अपनी इच्छा है। आपकी अपनी इच्छा है, तुम चाहो क्या चाहो, कुछ न चाहो। तुम चाहो क्या चाहो, कुछ न चाहो। और कुछ न चाहो का मतलब न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। न आना है न जाना है,
बस मन का भरम मटाना है। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। धीरे 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 सब कुछ हो। पानी सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल हो। लगे रहो, ये ऐसा है। इसमें 3 चीज जरूरी है। एक तो आदमी को सतत लगे रहना चाहिए, ब्रेक नहीं मारना चाहिए बीच में। और एक श्रद्धा पूर्वक लगे रहना चाहिए, एक विश्वास पूर्वक लगे रहना चाहिए। तो आपका काम जरूर बनेगा, आपका काम जरूर बनेगा। और इस तरह से ये नया दिन है, नई भावना जागृत होने। ये नया दिन है, नई शुभताएं जागृत होने, नई नई भावनाओं के पत्ते फूल निकलें। आपका जीवन हरा भरा हो जाए, आपका जीवन हरा भरा हो जाए। और ऐसी मजे की बात हो कि बस आनंद ही आनंद शेष रह जाए। और भगवान श्री हरि के चरणों में ऐसी लौ लग जाए, बस पूछिए मत। वही बात, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर अजी क्या बोले, फिर क्यों बोले, हाँ जी क्या बोले, फिर क्यों बोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। सुरति कलाली हुई मतवाली, सुरति कलाली हुई मतवाली। पी गई मधुरा बिन तोले, पी गई मधुरा बिन तोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुँचे मानस सरोवर, हंसा पहुँचे हंसा पहुँचे मानस सरोवर, हंसा पहुँचे, हंसा पहुँचे मानस सरोवर, हंसा पहुँचे मानस सरोवर। ताल तलैया क्या डोले, अब ताल तलैया क्या डोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन। जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी, जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तराजू। पूरी हुई फिर क्या तोले, पूरी हुई फिर क्या तोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया। हाथ हाथ इसे क्या खोले, हाथ हाथ इसे क्या खोले। मन मगन हुआ फिर
फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले। तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय, तेरे हृदय आनंद गंगा। जन्म जन्म के मल धोले, जन्म जन्म के मल धोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ। तेरा साईं तुझ में बसता, तेरा साईं तुझ बाहर गोरी क्या डोले, बाहर गोरी क्या डोले, क्या डोले, क्या डोले मन मगन हुआ, क्या बोले मन मगन हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब तिल ओले मगन हुआ, क्या बोले मन मगन हुआ, क्या बोले मन। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।